नमस्कार बच्चों। आशा है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता की पहली 8 पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम अगली 8 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, कवि सुमित्रानंदन पंत। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पहले दो पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, बाद में हम इनकी व्याख्या करेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ गिरी शब्द का प्रयोग पहाड़ के लिए किया है और मद शब्द का मतलब है मस्ती। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहाड़ में जो झरने हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, वह नीचे की ओर बह रहे हैं। वह कैसे बह रहे हैं? गिरी का गौरव गाकर, गिरी का जो महिमा है उसका गुणगान करते हुए नीचे की ओर बह रहे हैं। पहाड़ में जो झरने हैं, इन झरनों के बहने का जो आवाज है, जब कवि इन झरने के बहने का वो आवाज सुनता है तो कवि को ऐसा लगता है कि ये झरने वो पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं और साथ ही साथ वे दर्शकों के नस नस को उत्तेजित करते हुए नीचे की ओर बहते हैं। झरने की झरझर की जो ध्वनि है वह सुनने में बहुत मधुर लगती है। इस प्रकार दर्शकों को आकर्षित करते हुए, उनके नस नस में उत्तेजना भरते हुए झरने नीचे की ओर बहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर मोती का मतलब है पर्ल और झरते हैं का मतलब है बहना और झाग का अर्थ है फेन यानी फोम। इन पंक्तियों में भी कवि ने झरने की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि झरने मोती की लड़ी के समान यानी मोती की कतार यानी माला के समान सुंदर है। मोती भी सफेद है और झरने का पानी भी सफेद है। इसलिए कवि ने झरने की तुलना मोती की कतार से की है। जब कवि दूर से नीचे की ओर बहते हुए झरने को देखता है तब कवि को ऐसा लगता है कि वह मोती की माला है और वह झरना झाग से भरपूर है। इस पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। अब हम अगली 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतों में जो पेड़ हैं उनका वर्णन किया है। गिरिवर के उर से उड़ उड़कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हे झांग रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ छिंदा पर। पहले हम दो पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, बाद में हम इनकी व्याख्या करेंगे। गिरिवर के उर से उड़ उड़कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। यहाँ गिरि शब्द का मतलब है पहाड़ और गिरिवर का मतलब है पर्वत श्रेष्ठ और उर का अर्थ है हृदय। उच्चाकांक्षा का मतलब है ऊंचा उड़ने की कामना और तरवर का अर्थ है पेड़। यहाँ पर कवि कह रहे हैं पर्वत पर पेड़ जो है वो पहाड़ के हृदय से उड़कर और पहाड़ के हृदय से उड़ उड़कर और ऊंचा उड़ने की कामना कर रहे हैं। हे झांग रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। झांगने का मतलब है देखना और नीरव नभ का अर्थ है शांत आकाश। अनिमेष का मतलब है एकटक। चिंता पर का मतलब है चिंता में डूबा हुआ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि नीरव आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? पेड़ देख रहे हैं। जो पहाड़ के हृदय से उगे हुए हैं वे पेड़ नीरव आसमान की ओर देख रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं? अनिमेष, अनिमेष होकर एकटक दृष्टि से देख रहे हैं और अटल स्थिर होकर देख रहे हैं और कुछ चिंता में डूबे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहाड़ में जो वृक्ष है
वे पहाड़ के हृदय से उगे हुए हैं और वे वृक्ष अपने मन में कुछ गहरे विचार होने के कारण अनिमेष अटल नीरव आसमान की ओर देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हो, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं।